नंदिनी रोजाना सुबह जल्दी उठ जाती, पूरे घर की झाड़ू लगाती, बर्तन झाड़ू पोछा करती। सुबह की चाय रोटी के बाद जो सबसे जरूरी काम था वो था जंगल से फूल चुनकर लाना और उन फूलों से माला बनाकर बेचना। दरअसल नंदिनी के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और बचपन से ही वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। उसके चाचा चाची दोनों कोई काम नहीं करते थे, बल्कि नंदिनी जिन फूलों की माला बनाकर बेचती उसी से ही घर चल रहा था। कितना समय लगा दिया तूने आने में? फूल तोड़ने गई थी या बगीचा बनाने? चाची, पास के जंगल में अब फूल खत्म होते जा रहे हैं, इसलिए तोड़कर लाने में समय लग जाता है। ममता, ये सब इसके बहाने हैं। दिन ब दिन कामचोर होती जा रही है ये नंदिनी। अब देख ले तुझे इससे कैसे काम निकलवाना है। मैं तब तक पुलकित को बाजार घुमा कर आता हूँ। चलो पुलकित बेटा चलो। बता कहाँ लगा दी इतनी देर, वरना झाड़ू से तुझे इतना पीटूंगी ना कि तुझे तेरी नानी याद आ जाएगी। चाची, मैं सच कह रही हूँ, पास के जंगल में बिल्कुल भी फूल नहीं है। चल मान लिया कि तू सच बोल रही है, तो एक काम कर, कल से तू पास के जंगल की जगह वो दूर नगर के पास जो एक जंगल है ना, वहाँ से फूल तोड़ कर लाया करेगी। चाची, वो जंगल तो बहुत भयानक है, मैं वहाँ कैसे जाऊंगी? और वो भी बिल्कुल अकेली, रास्ता भी बहुत खतरनाक है। मैंने सुना है वहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं। शादी लायक तेरी उम्र हो गई और तू बच्चों सी बातें कर रही है। इतना भी खतरनाक जंगल नहीं है जो तू इतना डर रही है। चुपचाप कल से फूल तोड़ने तू उसी जंगल में जाएगी। बेचारी नंदिनी चाची के कहने पर अब गांव से दूर बने प्रताप नगर के पास वाले जंगल में फूल तोड़ने जाने लगी। वो जंगल बहुत भयानक था। ये जंगल तो कांटों से भरा हुआ है, मैं क्या करूं? अगर फूल तोड़कर नहीं ले गई तो चाचा चाची बहुत गुस्सा होंगे, पर मुझे सचमुच बहुत डर लग रहा है, मैं फूल नहीं तोड़ पाऊंगी। नंदिनी भयानक जंगल देखकर डर जाती है, इसलिए वो बिना फूल लिए ही वापस आ जाती है। ये क्या, आज तू फूल लिए बिना ही वापस आ गई? मैंने तुझे कहा था ना कि तू दूर प्रताप नगर वाले जंगल में जाना। मुझे तो लगता है तू यहीं पास में होकर आ गई है। नहीं चाची, मैं गई थी प्रताप नगर वाले जंगल में, पर जंगल बहुत डरावना है, इसलिए मैं वापस आ गई। सच, मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगी, मैं यहीं पास वाले जंगल से ही फूल तोड़ लाऊंगी, आप मेरा विश्वास करो। आज तेरी खैर नहीं, तुझे तो मैं मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए नहीं पाल रही, यहाँ रहना है तो काम करना होगा। ममता, तुम चिंता मत करो, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मैंने इसकी शादी सुंदर सिंह से तय कर दी है। वो नंदिनी से शादी करने के बदले में हमें 50,000 रुपए देंगे। हाँ। क्या तुम सच कह रहे हो? अगर हम नंदिनी की शादी उस सुंदर सिंह से कर दे तो वो हमें 50,000 रुपए देंगे? चाचा, वो सुंदर सिंह तो एक नंबर का बदमाश है, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मैं भी देखती हूँ तू उस सुंदर सिंह से शादी करने से कैसे मना करती है। और सुन, कल फूल तोड़ने भी तुझे जाना होगा, वरना कल के कल ही तुझे उस सुंदर सिंह से ब्याह दूंगी। हाँ। नंदिनी फूट फूट कर रोने लगती है। बेचारी गरीब अनाथ लड़की अपने अत्याचारी चाची चाचा के साथ रहने को मजबूर थी। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। अगले दिन नंदिनी हे भगवान मेरी मदद करो, मुझे इस जंगल में बहुत डर लग रहा है, मुझे हिम्मत दो। एक काम करती हूँ, जल्दी जल्दी जो भी फूल मिलते हैं उन्हें तोड़ लेती हूँ। हाँ, उस तरफ फूलों के बहुत सारे पेड़ हैं, वहाँ से तोड़ लेती हूँ। ये पेड़, इस पर बहुत सारे फूल हैं। रुको बहन, रुको, ये फूल मत तोड़ो, मेरे ऊपर मेहरबानी करो। मैं और मेरे बच्चे इन फूलों का रस पीकर ही जिंदा हैं। हम इन फूलों के अलावा दूसरे फूलों का रस नहीं पी सकते। अगर तुमने इस पेड़ के फूल तोड़ लिए तो मैं और मेरा पूरा परिवार मर जाएंगे। अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत सारे फूल तोड़ कर ले जाने थे। ठीक है, मैं इस पेड़ के फूल नहीं तोड़ूंगी, तुम अपने परिवार के साथ यहाँ पर खुशी से रह सकती हो। धन्यवाद बेटी, पर तुम बहुत उदास दिखाई देती हो, मुझे अपनी दुविधा कहो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। नंदिनी ने रोते हुए अपनी सारी दुख भरी कहानी उस तितली को बताई। घबराओ नहीं नंदिनी, तुम बहुत दयालु हो, तुमने मेरी मदद की है। देखना, अब तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। मैं तुम्हें ये जादुई फूल देती हूँ, इसे तुम अपने पास रखो, ये फूल तुम्हारी कही हर बात मानेगा। नंदिनी घर की ओर वापस आने लगती है, तभी रास्ते में प्रताप नगर के सिपाही मिलते हैं। सुनो सुनो, सभी ध्यान से सुनो। महाराज भान सिंह के पुत्र कुंवर वीर सिंह की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आया है। दूर दूर से वैद्य और हकीम भी बुलाए जा चुके हैं, पर कोई भी इलाज कुंवर वीर सिंह को ठीक नहीं कर पाया है। महाराज भान सिंह का आदेश है, जो कोई भी कुंवर वीर सिंह को ठीक करेगा उसे महाराज की ओर से मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। महाराज मान सिंह इस वक्त अपने पुत्र की तबीयत को लेकर बहुत चिंतित हैं। सिपाही जी, क्या मैं महाराज से मिल सकती हूँ? उनके पुत्र को शायद मैं ठीक कर सकती हूँ। सिपाही नंदिनी को राजमहल में लेकर जाते हैं। महाराज, ये लड़की कहती है कि इसके पास कुंवर वीर सिंह की बीमारी का इलाज है। क्या तुम सच कह रही हो? तुम्हारे पास मेरे पुत्र की बीमारी का इलाज है? क्या तुम मेरे पुत्र को ठीक कर सकती हो? महाराज, मैं आपके पुत्र को देखना चाहती हूँ। मेरा पुत्र पिछले 5 वर्षों से सोया हुआ है। दुनिया में सारी औषधि, जड़ी बूटियों का लेप लगाकर देख लिया, सब कुछ देख कर लिया, पर कोई औषधि काम नहीं आई। अगर तुम हमारे पुत्र को ठीक कर दो तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे।
महाराज, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं कुछ देर के लिए एकांत चाहती हूँ। हाँ पुत्री, हम कक्ष के बाहर चले जाते हैं। तुम इत्मीनान से हमारे पुत्र को देख सकती हो। महाराज मानसिंह और सिपाही कक्ष से बाहर चले जाते हैं। नंदिनी तितली का दिया हुआ जादुई फूल अपने हाथ में लेती है। जादुई फूल, मेरी इच्छा है कि तुम्हारे स्पर्श से कुंवर वीर सिंह निद्रा से उठकर आंखें खोल लें। नंदिनी जैसे ही कुंवर वीर सिंह की आंखों पर जादुई फूल से स्पर्श करती है, कुंवर वीर सिंह अपनी आंखें खोल लेता है और उठकर बैठ जाता है। तुम कौन हो और मेरे कक्ष में क्या कर रही हो? पिताश्री महाराज, ये लड़की कौन है? हमारे पुत्र कुंवर वीर सिंह की आवाज। इसका मतलब पुत्र तुम ठीक हो गए? ये तो चमत्कार हो गया। बेटी, तुमने तो सचमुच कोई जादू ही कर दिया। मेरे पुत्र को कोई भी ठीक नहीं कर सका और तुमने कुछ ही पलों में मेरे पुत्र को ठीक कर दिया। पिताश्री महाराज, मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी गहरी निद्रा से जागा हूँ। महाराज भान सिंह कुंवर वीर सिंह को नंदिनी के बारे में बताते हैं। जब कुंवर वीर सिंह को नंदिनी के बारे में पता चलता है कि नंदिनी ने ही कुंवर वीर सिंह को ठीक किया है, तो कुंवर वीर सिंह के मन में नंदिनी के प्रति प्रेम आ जाता है। पिताश्री महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो मैं नंदिनी से विवाह करना चाहता हूँ। नंदिनी ने मेरे जीवन की रक्षा की है। तुम सही कह रहे हो पुत्र, मैं भी चाहता हूँ कि नंदिनी तुम्हारी जीवन संगिनी बने। नंदिनी, हमें अपने माता पिता के बारे में बताओ ताकि हम तुम्हारे और कुंवर वीर सिंह के विवाह की बात उनसे कर सकें। महाराज भान सिंह की बात सुनकर नंदिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने जीवन की कड़वी सच्चाई महाराज भान सिंह और कुंवर वीर सिंह को बताती है। महाराज भान सिंह नंदिनी के चाचा चाची को महल बुलवाते हैं। तुम दोनों को ये जानकर हैरानी होगी कि नंदिनी पर अब तुम दोनों अत्याचार नहीं कर सकते। नंदिनी हमारी पुत्र वधू बनने जा रही है। हम अपने पुत्र के साथ नंदिनी का विवाह संपन्न करेंगे और तुम दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। महाराज, ऐसा मत कीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। नंदिनी, तू ही महाराज को समझा। हम दोनों तो तेरे चाचा चाची है ना। हमें माफ कर दे नंदिनी बिटिया, माफ कर दे। महाराज, मेरे चाचा चाची को छोड़ दीजिए, मुझे इनसे कोई बदला नहीं लेना। मुझे आपके रूप में पिता और वीर सिंह जी के रूप में पति मिल गए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे भगवान ने सब कुछ दे दिया। नंदिनी के कहने पर महाराज भान सिंह उसके चाचा चाची को माफ कर देते हैं। नंदिनी की किस्मत बदल जाती है। कल तक नंदिनी एक गरीब फूल वाली थी, पर आज अपने अच्छे कर्मों के कारण वो एक राजघराने की बहू बन जाती।